नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अपने फार्म पे और आज की वीडियो में बात करने वाले फार्म का अपडेट क्या है और जो हमारा लास्ट लॉट निकला है, जो लास्ट बैच निकला है, उससे हमें कितनी कमाई हुई, फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, इस वीडियो में पूरा A to Z पूरा डिटेल शेयर करने वाला हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा GC आ चुका है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि सिस्टर की शादी है, तो इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। उसमें थोड़ा काम रह रहा है, कार्ड वोड देना, लोग इन्विटेशन देना और बाकी जो भी काम रहता है इसमें बिजी होने के कारण वीडियो नहीं आ पा रहा है। और फार्म में हमने चिक्स भी नहीं डाल रखा है। शादी बाद हम लोग सिस्टर की शादी होने के बाद हम लोग यहाँ पे फार्म का भी जो भी काम होगा वो करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे पूरा GC शो कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पूरा हमारा जो GC हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा जो डेट है, जो जिस डेट को हमारे चिक्स आए थे 24 तारीख 3रा महीना 2025, और हमारे फार्म में 1793 चिक्स आए थे, और जिनमें मतलब कि 102 की मोर्टलिटी हो चुकी थी। पूरे जब तक हमारे फार्म में चिक्स थे उतने टाइम में 102 चिक्स हमारे पास मर चुके थे, आप ऐसा बोल सकते हैं। और जो हमने बर्ड लिफ्टिंग हमारे पास से हुए हैं 1691 बर्ड लिफ्टिंग हुए हैं, और बर्ड का जो हमने टोटल वेट दिया है 30 क्विंटल 12 kg हमने टोटल वेट दिया बॉडी का, जब हमारे फार्म से चिक्स लिफ्टिंग हुए थे। तो और फीड कंजप्शन की बात करें तो 5040 kg फीड हमारे चिक्स ने कंजप्शन किया है। और जो बात कर लेते हैं FCR की, तो 1.67 का FCR हमारा चल रहा था। और बात कर लेते हैं लिफ्टिंग परसेंटेज की, 94 पॉइंट हमारा आसपास लिफ्टिंग हुआ है। और एवरेज बॉडी वेट की बात करते हैं किलो 700 साढ़े 700 ग्राम के आसपास हमारा चिक्स लिफ्टिंग हुआ था। उसके बाद 37वें दिन हमने लिफ्टिंग करा दिया था, और जो हमें पर kg मिला है 8 रुपये 16 पैसा मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 किलो 600-700 ग्राम वजन रह गया हमारे चिक्स में, उतना ग्रोथ नहीं मिला। पहला रीज़न जो मेरे को पर्सनली लगता है, फार्म में गर्मी के टाइम में जो पूरा हम लोग की तरफ जो ओपन फार्मर हैं उनको थोड़ी कठिनाइयाँ होती है, जो भी है फार्मर रिलेट कर पाएंगे। ओपन फार्म में टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है गर्मी के दिनों में। इसकी वजह से थोड़ा चिक्स में ग्रोथ भी बहुत स्लो हो जाता है। बात कर लेते हैं कि हमारा चिक्स जो था, यहाँ पर देख सकते हैं 32 रुपये के रेट से हमें मिला था, और 1793 चिक्स आए थे। 57,376 रुपया चिक्स का हो गया। और फीड जो हमारे चिक्स खाए थे 5040 किलो, तो 39 के रेट से हमें 1,96,560 रुपये हुए थे। और मेडिसिन हमने 2486 रुपये का मेडिसिन इस बार लाए थे, IBCID और बाकी जो मिलाकर। और बात कर लेते हैं एडमिन चार्ज की, तो 1793 रुपये एडमिन चार्ज हो गया, 1793 चिक्स पे 2 रुपये के रेट से 3586 रुपया हमारा एडमिन चार्ज हो गया। जो टोटल हमारा खर्च था 2,60,000 हुआ है। और प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा जो गया है, जो हमने प्रोडक्शन किया है 86 रुपया 30 पैसा, और कंपनी मांगती है 82 रुपया 44 पैसा। जो नया GC का रेट आया है उसके हिसाब से 82 रुपया 44 पैसा कंपनी मांगती है। मैंने आप डिटेल वीडियो बना रखा है कि नए रेट से क्या फार्मर को प्रॉफिट हो पाएगा या कि नहीं हो पाएगा, क्या रेट रह रहा है इसी फार्म के लिए, क्या रेट रह रहा है। और हम लोग बात कर लेते हैं रेयरिंग चार्ज हमें मिला है 27,116 रुपया। और रेट इंसेंटिव की बात करें तो 2,388 रुपया। और लॉयल्टी की बात करें तो 602 रुपया। और रेट इंसेंटिव यही है कि रेट अगर 100 से ऊपर आता है तो कितने पैसे पर kg आपको मिलेंगे, उस हिसाब से आपको यहाँ पे रेट इंसेंटिव हमें मिला है। और जो टोटल ग्रोइंग चार्ज की बात करें तो 30,107 रुपये हमारा टोटल ग्रोइंग चार्ज होता है। और उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट रिकवरी की। आप यहाँ बात कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी बोलती है कि 82 रुपये 44 पैसा में आपको 1 kg चिक्स तैयार कर देना है, और जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट 86 रुपया हो गया था, तो 82 यानी कि 4-5 रुपया हमारा एक्स्ट्रा गया है। तो कंपनी उसका 50% लेस करेगी आप में से। तो हमारा जो लेस करने के बाद जो टोटल अमाउंट हुआ है 5,513 रुपया हमारी कंपनी हमसे लेस करेगी। तो 30,000 के में से 5,513 रुपये माइनस हुआ है, तो 24,593 रुपये के आसपास हमारा कंपनी से टोटल इस बार का पैसा बना है। हम बात कर लेते हैं कि बाकी जो मेडिसिन, भूसी और लेबर खर्च, क्या क्या खर्च हुआ है, साफ़ सफाई कराने में क्या कितना खर्च हुआ और कितना बचत हुआ। चलिए मैं इसको आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में दिखाता हूँ। तो जो हमें कंपनी से मिला है 24,593 रुपये हमें कंपनी से इस बार पैसा आया है अकाउंट में। और इसमें हम लोग बात कर लेते हैं खर्च कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग मेडिसिन पे, जो हमने बाहर से मेडिसिन मंगाया था, जिसमें किडनी फ्रेशर और बाकी विटामिन थे, जी क्या बोलते हैं, उनको मिलाकर 2,000 रुपये इस बार हमारा खर्च हुआ। और फार्म की साफ़ सफाई में 1,500 रुपये इस बार हमारा खर्च हुआ था।
और लेबर की बात करें तो लेबर हमारा इस बार फार्म पे लेबर नहीं था, तो जिसकी वजह से हमने लेबर के यहाँ पे 0 रुपया कॉस्टिंग रखा है। और बाकी लाइट और बिजली बिल की बात करें तो 1200 रुपये इस बार बिजली बिल आया है, क्योंकि फ़ैन वैन चलाने पड़ते हैं, तो लाइट का जैसे जैसे गर्मी रहेगा उस हिसाब से यही रहता है, 1500-2000 भी कभी कभी हो जाता है। तो इस बार 1200 का बिजली बिल का ले लेते हैं। और बात कर लेते हैं भूसी का, 2-3 हज़ार के आसपास हमें भूसी डालते हैं, क्योंकि हमने भूसी डाल दिया था ज़्यादा मोटा इस बार भी, बट भूसी लग गया था। और थोड़ा भूसी हमारी तरफ अभी महंगा मिल रहा है, क्योंकि हमने भूसी के सीज़न में भूसी रखा नहीं था, तो इसकी वजह से थोड़ा महंगा भी भूसी हमें करीब 6 रुपया पर केजी के रेट से, 5 रुपये पर केजी के रेट से मिलता रहता है। और अगर यही धान का सीज़न होता है तो हमें करीब 2 रुपया या 1 रुपया भी बोल सकते हैं, उस रेट से मिल जाता है। तो थोड़ा कॉस्टिंग मैनेज हो जाता है, बट थोड़ा टाइम नहीं रहने की वजह से हमने यहाँ पे भूसी स्टॉक नहीं किया है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा कॉस्टिंग आ रहा है भूसी का। और बात कर लेते हैं जो टोटल खर्च हुआ है, 7,700 हमारा टोटल खर्च हुआ है, जो भी मेडिसिन, साफ़ सफाई और लाइट और भूसी की बात कर लेते हैं। और बात कर लेते हैं वहाँ पे जो 7,700 रुपया खर्च हुआ है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दाने का बैग जो हमारे पास था 1,000 था, तो हमने इसमें माइनस कर दिया, तो 6,700 रुपये टोटल खर्च हुआ है हमारे। और 6,700 रुपये में तो हमने जो खर्च हुआ है, और 24,600 मान लेते हैं उसको, 24,593 आया था, बट उसको 600 मान लेते हैं। उतने में से 6,700 माइनस कर देंगे तो 17,900 रुपया इस बार का हमारा टोटल जो बचत हुआ है। तो गर्मी का सीज़न में जो मेरा अभी अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो जो भी रहता है गर्मी के सीज़न में ज़्यादा बचत नहीं हो पाता है, क्योंकि फार्म में गर्मी के सीज़न में मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाना। और बाकी जिसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ओपन फार्म में ही आता है टेम्परेचर का, जिसकी वजह से चिक्स ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, फीड कंजप्शन करते हैं और बॉडी वेट भी नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से फार्मर को लॉस लेना पड़ सकता है, और पड़ता भी है, जैसा कि मेरा भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। और ठंड के रिजल्ट आप देखेंगे तो उस समय जो भी मेरा रिजल्ट था ठीक ठाक था, चिक्स में ग्रोथ नहीं था, फिर भी चिक्स में ग्रोथ अगर थोड़ा मेहनत कर देने पे हो जाता है। बट गर्मी के दिनों में टेम्परेचर भी सबसे अहम भूमिका निभाता है पोल्ट्री फार्म में चिक्स की ग्रोथ पे। तो इस बार की हमारा जीसी रहा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।